हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था। ONGC के द्वारा आपका एक रिक्रूटमेंट आया हुआ था, जिसमें अगर बात की जाए कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने थे, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेगा 2236। ठीक है, यानी कि 2236 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात किया जाए कि इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह क्या मांगा गया, तो देख सकते हैं एलिजिबिलिटी इसमें आपका क्लास 10th, क्लास 12th, डिप्लोमा, ठीक है, ITI, कोई भी डिग्री आपके पास है तो फिर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी जो अच्छी बात है आपका इसमें कि कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं। इस फॉर्म को आपको अप्लाई करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं, और इस फॉर्म को आपका अपडेट भी कर दिया गया, यानी कि एक्सटेंड भी कर दिया गया है। और एक्सटेंड कब किया गया था, इसके पहले भी हमने बताया था, 26 अक्टूबर को आपका फॉर्म जो है ये एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों के डाउट्स हैं, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। और आपको फेक वेबसाइट पर नहीं जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाकर आपको फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, इसको जो है आपको क्या करना है, अप्लाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट से ही। ठीक है, फेक वेबसाइट पर आपको नहीं जाना है। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यह आपका वैकेंसी है, जो कि आपका ऑयल नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड के द्वारा आपका लाया गया है, एनर्जी सेंटर के लिए है। और ये आपको थ्रू आउट द इंडिया है, पूरे भारत के लिए आपका यह पोस्ट आया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, और कितने जोन में आया हुआ ये सभी हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट का जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है sarkari-result.com, यहीं पर आपको यह देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप जब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक्सटेंडेड फॉर्म में आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि यह वैकेंसी पहले आपका समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 26 अक्टूबर को यह फिर से क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। और अभी भी यह फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। आप 10 नवंबर तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 10 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी भी अगर आपने फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो अभी भी जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे भरना है इसके बारे में भी डिटेल्स में जानकारी बता देंगे, और पोस्ट किस किस पोस्ट के लिए आया हुआ है, किस किस जोन के लिए आया हुआ है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली इसी पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ रहा होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका देखने को मिल रहा है 2236, यानी कि 2236 पोस्ट आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, 2236 पोस्ट। और पोस्ट अपडेट हमने बताया 26 अक्टूबर को आपका अपडेट किया गया था 1:06 पर। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं फीस। तो फीस जनरल, OBC, SC, ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर 0 फीस है। ठीक है, 0 फीस है, कोई भी चार्जेज आपके नहीं लगेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका 5 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हुआ था। 5 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, फिर इसको क्लोज कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया है 10 नवंबर तक, यानी कि आप 10 नवंबर तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट्स नहीं है। एज वगैरह देख सकते हैं, मिनिमम एज आपका मांगा गया 18 साल। ठीक है, और मैक्सिमम एज देख सकते हैं 24, यानी कि 6 साल का यहाँ पर देख सकते हैं 18 साल मिनिमम है और 24 साल आपका मैक्सिमम है, यानी कि 18 से कम वाले नहीं भर सकते हैं और 24 से बाद वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट का एज कितने से कितने ईयर के बीच में होना चाहिए, तो ये भी आपका दिया गया है 25/10/2000 से लेके 25/10/2006 तक। इसके बीच में अगर आपका एज है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है ट्रेड तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला आपका जो ट्रेड है वो आपका है लाइब्रेरी असिस्टेंट। लाइब्रेरी असिस्टेंट में आपका क्लास 10th मांगा गया, ओनली क्लास 10th, और फीस भी आपका नहीं लग रहा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ्रंट ऑफिसर असिस्टेंट में देख सकते हैं ये 12th लेवल आपका मांगा गया कि 12th आपका पास होना चाहिए, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट। ठीक है, इसमें आपका ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट ट्रेड में ही। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ड्राफ्ट्समैन। तो ड्राफ्टमैन सिविल के लिए देख सकते हैं ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है, वो भी ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रीशियन में आपका ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। और देख सकते हैं नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आपका ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में ही।
नेक्स्ट है आपका फिटर, फिटर में आईटीआई सर्टिफिकेट फिटर में आपका मांगा गया है। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है, वो भी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में। नेक्स्ट आता है आपका फायर सेफ्टी टेक्नीशियन ऑयल एंड गैस, ठीक है, तो ये आपका फायर सेफ्टी का भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो देख सकते हैं इसमें आपका आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है, वो भी आपका फायर सेफ्टी टेक्नीशियन में ही। नेक्स्ट है आपका मशीनिस्ट, मशीनिस्ट में आपका आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है, वो भी मशीनिस्ट ट्रेड में। मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, ये भी आपका एक पोस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड में, ठीक है। मैकेनिक डीजल, मैकेनिक डीजल में देख सकते हैं नेक्स्ट आपका मांगा गया है आईटीआई सर्टिफिकेट इन डीजल मैकेनिक ट्रेड में। नेक्स्ट है आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी, इसमें देख सकते हैं आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी में। नेक्स्ट है आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसमें आपका पैथोलॉजी भी बोल सकते हैं, इसमें आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी में। नेक्स्ट है आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी में आपका आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में। नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है, तो मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में आप देख सकते हैं इसमें आपको कह रहा है कि ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। नेक्स्ट आपका स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए आया हुआ है, तो आईटीआई सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफी इंग्लिश ट्रेड आपका मांगा गया है। सर्वेयर के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है सर्वेयर ट्रेड में। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक में आपका आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है ट्रेड ऑफ वेल्डर के लिए। नेक्स्ट है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है इन साइंस यानी कि बीएससी केमिस्ट्री मांगा गया है। नेक्स्ट आता है आपका अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव में बैचलर डिग्री इन कॉमर्स यानी कि कॉमर्स से आपका बैचलर डिग्री यानी कि बीकॉम आपने किया हुआ है, तो फिर आप अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर का आया हुआ इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है। एग्जीक्यूटिव यानी कि एचआर के लिए आया हुआ है तो बीबीए डिग्री मांगा गया है। नेक्स्ट है आपका सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, सेक्रेटरिएट असिस्टेंट में आपका देख सकते हैं सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, ठीक है, तो सेक्रेटरिएट असिस्टेंट में आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर है बैचलर डिग्री। फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव है तो इंजीनियरिंग बीटेक होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट, ठीक है, तो इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है उसी डिसिप्लिन में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव मांगा गया है, ये भी ग्रेजुएट लेवल। सिविल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट, इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट, इंस्ट्रूमेंटेशन ग्रेजुएट, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव, इन सभी में देख सकते हैं इन सभी में 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है, वो भी आपका रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ द इंजीनियरिंग में, ठीक है, जैसे कि आपको कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा, सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा, इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा, पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा, ठीक है। इसमें आपका बैचलर विथ जियोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट मांगा गया है, ठीक है। अब बात आती है कि मिस किस जोन में आपका किस सेक्टर में कितना पोस्ट है, ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं नदर्न सेक्टर, अगर आप नदर्न सेक्टर से अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ सीट 161 है। मुंबई सेक्टर में देख सकते हैं 310 पोस्ट है, वेस्टर्न सेक्टर में 547 एंड ईस्टर्न सेक्टर में 583, और सबसे ज्यादा पोस्ट अगर बात कीजिए सीट का बात कीजिए तो ईस्टर्न सेक्टर में ही आपको देखने को मिलेगा 583, सबसे ज्यादा पोस्ट यहीं पर है। सदर्न सेक्टर में 335 एंड यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर में 249। अब बात आती है कि सबसे कम किस सेक्टर में है, तो नदर्न सेक्टर में सबसे कम पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, सबसे कम सीट देखने को मिलेगा आपका नदर्न सेक्टर में। अब बात आती है कि मिस कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका लिखा हुआ है सीरियल नंबर 1 to 19 पोस्ट, यानी कि ये है आपका ये जो हमने बताया कि सीरियल नंबर इधर था आपका, ये सीरियल नंबर है 1 से लेके 19 तक का, यानी कि इधर का आपका कोई भी फॉर्म भरना है तो 1 से लेके 19 तक के लिए आप क्या करेंगे, ये वेल्डर तक के लिए, ठीक है, आप 1 पर क्लिक करेंगे, यानी कि ये जो आपका सीरियल नंबर 1 to 19 इस पर आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद वाला 20 से 40 के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको सावधानी रखना है, अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, इसके सामने आपका लिखा हुआ सीरियल नंबर 1 से 19 के लिए अगर आपको भरना है तो इस पर क्लिक करेंगे, और अगर 20 से 40 को भरना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे, तो फिर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप
फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट्स ही नहीं है। ठीक है, आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट पुट अप कर दीजिएगा। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।